एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए पहुंचे। कुंभज ऋषि के पास गए हैं कथा सुनने के लिए। कौन? शंकर भगवान। अब आप समझिए, देवों के देव महादेव कहाँ पहुंचे? कुंभज कहते हैं, कुंभ कहते हैं घड़ा को। घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार। बताइए। कुंभज कहते हैं जो घड़ा से पैदा होता है। घड़ा से पैदा कौन हुआ? अगस्त ऋषि पैदा हुए घड़ा से। वशिष्ठ जी पैदा हुए घड़ा से। अब बताइए कुम्हारों की महिमा कितनी बड़ी है। और तुम समझता ना हो, तुम भाई के चक्कर में हो, घिस्सू के चक्कर में रहता हो हमेशा। हथेरी घिस डाली है तम्बाकू के चक्कर में पब्लिक ने। और तुम रहो हैं मुर्गा मुर्गी अंडा मांस खाने के चक्कर में रहे आता हूं। तो तुम्हारे घड़ा से कौन पैदा हुआ? प्रजापतियों के घड़ा से पैदा कौन हुआ है? अगस्त ऋषि। और जो घड़ा से पैदा हुआ उसके यहाँ कौन जा रहे हैं कथा सुनने के लिए उनके द्वारा? देवों के देव महादेव। और बताओ, जिसके द्वारा देवताओं को भोग प्राप्त होता है वो भी कुम्हार की बेटा है। कौन? जी हवन कुंड जो है, ये हवन कुंड किसके बेटा हैं? ये रुचि प्रजापति के बेटा हैं। अब तुम्हें बतावे कौन? क्योंकि तुम सुनते ही ना। आप लोग सुनते कुछ नहीं, आप लोग तो वही है भैंस के भूपा है? और का अब बला दे रह गई, तुम कोई आए ना अभी तक है। तो तुम्हारी बहुत बड़ी महिमा है, तुम तो खुद ही गिर रहे हो। कितनी बड़ी आपकी महिमा है। प्रजापतियों की तो बहुत बड़ी महिमा है साहब। तो कहां पहुंचे महाराज? भगवान शंकर ऋषि कुंभज के यहाँ पहुंचे हैं। संग में कौन है? संग सती जगत जननी भवानी, जगत की मां है सती, भगवान शंकर की पत्नी। कहां से उतरे? कैलाश से बहुत ऊंचे शिखर से पहुंचे। कहां? समुद्र के किनारे। अगस्त जी का आश्रम कहां है? समुद्र के किनारे साहब। और जैसे ही आश्रम में पधारे तो क्या हुआ? आश्रम में जैसे ही पधारे हैं तो अगस्त जी ने शिव जी को देखा और देख करके चरण वंदन कर लिया।
और जैसे ही चरण बंदन किया ना तो सती को शंका पैदा हो गई, अरे ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा कथाकार है, ये कैसा साधु है, ये तो हमारे पति के पैर छूने लग गया। फिर अगस्त्य जी ने सती के भी पैर बंधन किए। अब तो और ज्यादा बहम पैदा हो गया, अब तक तो मेरे पति के पैर छू रहा था, अब तो ये मेरे भी पैर छूने लग गया, ये क्या कथा कहेगा। आए हैं तो बैठना तो पड़ेगा ही, ऐसा दिमाग में चलता रहा। किसके? सती के। क्या कथा कहेगा ये, हैं? ये क्या कथा कहेगा, ये तो ऐसे ही डोले, इसने तो कोई श्रृंगार भी नहीं कर रखा, ये क्या कथा कहेगा। कथाकार तो बड़े सज धज के आते हैं, ये क्या कथा कहेगा। कथाकारों को सजने के लिए घंटों लग जाते हैं साहब, लीपा पोती करने के लिए, तभी तो अच्छे लगते हैं वो, तभी तो सुंदर बनते हैं। चाहे कथा कहनी ना आए, लेकिन सज धज के बढ़िया बैठते हैं तो अच्छे लगते हैं पब्लिक को। हमारे सांवरिया जी भी बिना काजर के बैठे ना आए, लेकिन आज काजर चुना लगायो। हाँ, आज काजर ना लगाया ना जो है कुछ नहीं किया आज तो। हाँ, जब ही चमकना है रही। ना इनकी झोला में रहता है सब। तो सती के मन में शंका हो गई, ये क्या कथा कहेगा। कथा शुरू हुई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा तो हुई, लेकिन किसने सुनी? सुनी महेश, शिव जी ने सुनी। सती का नाम कट गया। पहली लाइन में तो नाम है कि संग सती, संग में तो है, लेकिन जब कथा सुनी तो उनका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बैठी रही, उनके कान कथा पे नहीं थे, उनका तो यही दिमाग में चल रहा था, ये क्या कथा कहेगा, ये क्या कथा कहेगा। देखिए, आप यहां बैठे हैं और आपका शरीर यहां है, मन बुद्धि चित्त आपका बाहर है, तो आपका लिस्ट में नाम आने वाला नहीं है। इसीलिए कथा सुने या कहें तो खाली होकर के सुनना चाहिए, खाली होकर के ही कहना चाहिए। इधर उधर की बातें दिमाग में आएंगी तो आप कथा न कह पाएंगे और न सुन पाएंगे। आपका नाम लिस्ट में चढ़ने वाला नहीं है। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर कहते हैं, बाबा अब हमें चलना चाहिए, आपको क्या दक्षिणा दूं? कथाकार नहीं मांग रहे, लेकिन श्रोता दे रहे हैं, आपको क्या दक्षिणा दूं? अगस्त्य जी कहते हैं, बाबा मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, बाबा आपने बहुत सुंदर अमूल्य कथा सुनाई है, इसका कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर होती है, नहीं लेते। भगवान शंकर स्वयं उनको भक्ति का दान देकर के चलते हैं, और दान देकर के चले तो
मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती का नाम जुड़ गया, पहले नहीं जुड़ा, अब जुड़ गया। और भगवान शंकर की पदवी बढ़ गई। कथा सुनने कौन गए थे? शंभू गए थे। और कथा जब सुन ली तो महेश बन गए, और जब दान दे दिया तो त्रिपुरारी बन गए। पद बढ़ गया ना। पहले 2 अक्षर वाले गए थे, कथा सुनी तो 3 अक्षर वाले महेश हो गए, और जाओ दक्षिणा दे दी तो 4 अक्षर वाले त्रिपुरारी बन गए। कथा का बहुत बड़ा महत्व है। चले जा रहे हैं, और जिनकी कथा सुन के आए, कथा का तुरंत फल मिला, तुरंत रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट कौन सा आया? पॉजिटिव आया, धन में आया। तो आपको कथा का परिणाम पॉजिटिव ही मिलेगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, सबको मिलता है, हर जगह मिलता है। इसलिए जिनकी कथा सुन के आए भगवान शंकर, उनका ही दर्शन हो गया। और भगवान शंकर ने मन ही मन प्रणाम किया, सर झुकाया। सती ने देख लिया, पूछ बेटी महाराज जी आपने जंगल में किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर कहते हैं देवी मेरे स्वामी, मेरे इष्ट इस वन में घूम रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया, और पिता के वचन के कारण उन्हें वनवास हो गया, और वन में उनकी पत्नी का हरण हो गया। उनकी खोज में ये वन वन घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सती को फिर शंका हो गई। सती ने पूछा महाराज जब वो ब्रह्म है, जब वो भगवान है, जब वो परमात्मा है, तो उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी पत्नी कहाँ है? पत्नी है कहाँ? प्रभु वो भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो वो क्यों घूमते, क्यों भटकते? राजकुमार हो सकते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी नहीं, मेरे प्रभु नर लीला कर रहे हैं। मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं? नर लीला कर रहे हैं। किसी को पता ना चले, किसी को उनका भेद मालूम ना चले, इसलिए वो रो रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, संसार को बता रहे हैं कि पत्नी का वियोग क्या होता है, जीवन हमें कैसे जीना है। वो संसार में नर लीला कर रहे हैं। आप विश्वास करिए, सती को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी। अगर कथा सुन लेती तो विश्वास हो जाता, भरोसा हो जाता। अनेकों प्रकार से भगवान शंकर सती को समझा रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। शिव जी कहते हैं देवी अगर आप
आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो स्वयं जाकर के परीक्षा कीजिए, स्वयं जाकर के पहचान कर लीजिए। खुद ही पहचानिए। सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली और परीक्षा के लिए जब गई तो वेश बदल दिया। वेश बदल करके सती चली है, सीता का रूप धारण किया। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। आगे होई चल पंथ ते, जेहि आवत नरभूप। जय हो। सीता का रूप धारण करके चली हैं और महाराज जैसे ही राम जी के सन्मुख पहुंची हैं, इधर भगवान शंकर प्रभु राम का नाम जप रहे हैं। महाराज अब तो जैसा होगा अब तो आप ही संभालेंगे। सब राम पर छोड़ दिया शिव जी ने। महाराज मेरा जितना बस था मैंने खूब समझाया, जहां तक कोशिश हो सामने वाले को समझाना चाहिए और आपकी समझ जब नहीं माने तो उसे राम पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा शिव जी ने किया। हो यही सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसा शिव जी ने सोच करके भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया है। सती पहुंच गई कहां? वहीं श्री राम जी के सन्मुख। सती कपट जाने सुर स्वामी। सती के कपट को जान गए प्रभु और हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके संकेत किया, मैंने तुम्हें जान लिया, तुम मेरी पत्नी सीता नहीं हो। तुम बन के तो आई, तुम बन के तो सीता आई हो लेकिन नहीं हो, इसलिए मैं तुमको हाथ जोड़ता हूं। तुम मेरी मां हो। जो रिपाने प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। माते मैं आपको प्रणाम करता हूं। कौन? दशरथ का बेटा राम तुम्हें प्रणाम करता है। और कहिए अकेली जंगल में कैसे घूम रही हो? भोलेनाथ कहाँ है? अब तो सती को समझ आ गई कि मुझे पहचान लिया, ये तो ब्रह्म ही है, ये तो भगवान है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मेरे पति गलत नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे, मैंने तो माना नहीं। फिर पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत। कितना भी छिप लो आप, लेकिन परमात्मा से कोई छिप नहीं सकता। ईश्वर से कोई छिपा नहीं है। क्यों? क्योंकि तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। तारे चाहे कितने भी चमकीले हो जाएं, लेकिन चंद्रमा को छिपा नहीं सकते। बादल कितने भी आ जाएं, लेकिन सूर्य को ढक नहीं सकते। सूर्य तो निकलेगा ही, यहां ना निकले कहीं दूसरी जगह निकले, निकलेगा जरूर, सूर्य दिखाई जरूर देगा। इसलिए आप कितने भी छिपो छिप नहीं सकते। भीर पड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन आयो। कोई भिखारी आ जाए मांगने के लिए, देने वाला कभी छिपता नहीं है, वो देता है।
करम छुपे ना भभूत लगायो। कितनी भी भभूति लगाए लो लेकिन कर्म छिपता नहीं है। इसलिए महाराज क्या हुआ, परीक्षा हो गई। किसकी हो गई? सती की हो गई। गई तो परीक्षा लेने के लिए थी लेकिन खुद परीक्षा हो गई। सती लौट करके चली। प्रभु राम जी ने सोचा अगर इन्हें ऐसे जाने दिया तो फिर दोबारा इनको बहन पैदा हो जाएगा, इसलिए कोई चमत्कार दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चमत्कार कोई तो नमस्कार है। दुनिया में ज्यादातर ऐसा ही होता है, चमत्कार कोई लोग नमस्कार करते हैं। जो चमत्कार जादूगर हैं, दिखाने वाले हैं, उनको खूब लोग पूछते हैं, खूब पूजा करते हैं। इसलिए सती जिधर जा रही हैं उधर ही सीता राम लक्ष्मण दिखाई देने लग गए। दूसरी दिशा की तरफ गई, उधर भी सीता राम लक्ष्मण दिखाई दिए। चारों दिशाओं में घूम ली सती, वही दिखाई दे रहे राम लखन सीता। ऊपर को गई, उधर भी राम लखन सीता। दसों दिशाओं में सती के लिए राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दिए। अब पूरा विश्वास हो गया ये वही है। लौट करके भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा, देवी क्या परीक्षा ली? बोल दिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली थी। परीक्षा लेने गई तो थी लेकिन परीक्षा ले नहीं पाई, कोई परीक्षा नहीं ले पाई। सही कह रही हैं, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारी तरह प्रणाम किया। किसने किया? सती ने तो कुछ प्रणाम किया ना कुछ बोली है। फिर क्यों कह रही हैं? झूठ बोल रही है क्या? नहीं बोल रही। कछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया। किसने किया प्रणाम? सती ने नहीं किया। फिर किसने किया? श्री राम जी ने किया। सही कह रही हैं, क्योंकि शिव जी की तरह प्रणाम कौन कर सकता है? एक मर्द की तरह प्रणाम कौन कर सकता है? एक मर्द ही कर सकता है। इसलिए इस चौपाई में सती कह रही है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया। तो श्री राम जी ने प्रणाम किया। सही बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही, सत्य बोल रही है। भगवान शंकर ने देखा, किसमें? सीसीटीवी कैमरे में तीसरा नेत्र खोला और क्या देखा? सती ने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, ये तो सीता बन गई। किसका रूप धारण किया? सीता का। देखिए, इधर शिवजी सीता को माँ मानते हैं और उधर राम जी सती को माँ मानते हैं। एक दूसरे को माँ का दर्जा दे रहे हैं, एक दूसरे की पत्नी को। तो प्रेम प्रेम ही रहेगा, है ना? प्रेम में कभी दुश्मनी हो नहीं सकती। दुश्मनी कब होती है? जर जोरू और जमीन के ऊपर होती है। यही है, इसी चीज की लड़ाई है। किस किस की लड़ाई है? जर जोरू और जमीन की ही लड़ाई है महाराज। इसलिए रामायण कह रही है,
श्री राम कथा में कहा जा रहा है कि एक दूसरे की पत्नी को माँ के समान मानेंगे तो कभी झगड़ा होने वाला है नहीं। वैसे आजकल तो ऐसा ही है मामला, गड़बड़ है, गड़बड़ झाला। आजकल लोग प्रेम कहाँ करेंगे? जहां ज्यादा धन हो। प्रेम कहाँ किया जाएगा? जहां जिस घर में सुंदर बहू हो, जिस घर में सुंदर बेटी हो, जिस घर में सुंदर बहन हो, ऐसी जगह प्रेम किया जाता है। इसलिए भैया प्रेम भी कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के, किसी को मित्र बना रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के बनाना, अन्यथा धोखा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी। यारी करते देर लगे ना, यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। यारी करते देर लगे ना, यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। यही बात है। पानी पहुंचा पास दूध के अपना रंग चढ़ाता। बाजारों में जाके देखो अपने भाव बिकाता। पानी पहुंचा पास दूध के अपना रंग चढ़ाता। बाजारों में जाके देखो अपने भाव बिकाता। दूध धरा जब आग के ऊपर पानी अंग जलाता। जलता देख के अपने यार को दूध उफन के आता। हांडी से जब चला निकल के, हांडी से जब चला निकल के, चाहिए आग बुझानी। समझ रहे हैं? है ना? आप दूध को काट के लाएंगे महाराज, और दूध को काटने के बाद बाल्टी से हांडी में डालेंगे, और फिर वो इंतजार करता है किसका? अपने मित्र का, पानी का। फिर क्या करते हो आप? बाल्टी में थोड़ा पानी करते हो और खंगाल करके फिर उस हांडी में डाल देते हो पानी को। दोनों मिल गए ना, पानी भी मिल गया, दूध भी मिल गया। और फिर हांडी के नीचे आग लगाई आपने, और उसमें से क्या होता है? दूध उफनता है। जब दूध उफनता है
बाहर हांडी से निकलता है तो उसमें जलता कौन है? दूध जलता है या पानी जलता है? पानी जलता है। पानी जलता है और दूध बाहर को उफान मारता के इशारा करता है, आग बुझाना चाहता है। और जब कोई देखने वाला देखता है, जान जाता है अरे दूध उफन रहा है, और तुरंत ही क्या होता है? पानी डाल देता है व्यक्ति और दूध नीचे बैठ जाता है। उसे तसल्ली हो जाती है मेरा भैया जला नहीं है, मेरा दोस्त नहीं जला, मेरे पास ही आ गया है। हांडी से जब चला निकलते शाही आग बुझानी, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। आजकल की यारी देखो अकल बहुत हैरान, तके यार की बहन स्त्री ऐसे है शैतान। आजकल की यारी देखो अकल बहुत हैरान, तके यार की बहन स्त्री ऐसे है शैतान। ना यारी का पता इन्हें ना इसकी कोई पहचान, पर नारी के ऊपर देखो खो दे अपनी जान। हमदर्दी के बदले यार को, हमदर्दी के बदले यार को पहुंचाते हैं हानि, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। उन यारों की तारीफ जगत में अड़ा देत जो सीना, अरे खून की धारा वहां बहा दे गिरजा जहां पसीना। उन यारों की तारीफ जगत में अड़ा देत जो सीना, खून की धारा वहां बहा दे गिरजा जहां पसीना। बात हमेशा करे जोश की बोल कहे नाही ना, यार सहायता करे हमेशा नहीं समझते जीना। हमदर्दी वो करे यार की, हमदर्दी वो करे यार की
जब तक रह जिंदगानी, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। कमीनी यार से यारी करके कौन उतर क्या पार, कमीनी यार का बना हिमायती डुबो दिया मझधार। कमीनी यार से यारी करके कौन उतर जा पार, कमीने यार का बना हिमायती डुबो दिया मझधार। वक्त पड़े पे धोखा दे जा, वक्त पड़े पे धोखा दे जा, कर दे आना कानी, ऐसे यार से यारी करते देर लगे ना, यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी, ऐसे यार से यारी करिए जैसे दूध और पानी, ऐसे यार से यारी करिए जैसे दूध और पानी। यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। तो महाराज मित्रता हो, प्रेम हो तभी निभता है जब दोनों में कोई दोष न हो। दोनों में दोष नहीं है तो मित्रता निभ जाएगी। शिव जी के, राम जी के 3 संबंध हैं, एक तो स्वामी का, एक मित्र का और एक सेवक का। एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, एक दूसरे के सेवक बनते हैं, एक दूसरे को मित्र मानते हैं। इसलिए एक दूसरे की पत्नी को मां मानते हैं। शिव जी ने देख लिया, सती ने तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया, अब ये मेरे पत्नी कहलाने लायक नहीं रही, अब ये मेरे बाएं अंग बैठने योग्य नहीं रही। संबंध बदल गया। क्या बदल गया? संबंध बदल गया। भगवान शंकर अनेकों कथाएं कहते कहते कैलाश पर लौटे और कैलाश पर पहुंच करके शिव जी ने समाधि ले ली। बाएं अंग बैठने का अधिकार खत्म हो गया, आसन हटा दिया शिव जी ने बाएं अंग से,
सती का इधर सती को भी पता चल गया। मेरा जो क्या हो गया, अस्थि पालक को सती जान गई शिव जी ने त्याग दिया मुझे। देखिए, चाहे कोर्ट कचहरी जाएगा इस्तीफा लगाओ, चाहे मनते त्याग दो, बात एक ही है। कोर्ट कचहरी में इस्तीफा लगा हुआ दोबारा मिल सकता है, दोबारा रजामंदी हो जाती है, लेकिन मन से जो निकल जाता है उसकी कभी रजामंदी होती नहीं है। इसलिए आज भगवान शंकर सतीनाथ नहीं रहे, अब विश्वनाथ बन गए। समय समय की बात है, समय समय का फेर, पासा पलटा सती का भई ना बिल्कुल देर। अपने से ज्यादा जानकार की बात को मानना चाहिए, अपने से बड़े की बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, वो उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं जिस रास्ते पर हम आज चलेंगे। इसलिए तो वो घर सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, जहां बुजुर्गों के कदमों पर बहू और बेटे बच्चे चलते हैं, तो वो घर आनंद में रहते हैं। उस घर में कभी कलह नहीं होती, वो घर सुख में रहते हैं। आजकल के तो ऐसे ही है महाराज, बहू सास को देखना ना चाहती और सास बहू को ना देखना चाहते। पहले तो हौस रहे थे जब तक ब्याह ना हो, तो ही बेटा का ब्याह होएगा, बहू आएगी, बड़ी हौस रहे थे साहब। एक आध महीना के बाद ना तो बहू को सास सुहावे, ना सास को बहू सुहावे। और फिर जो का हो तो है, सास फिर बाहर खिरंजई नापत फिरते। मैंने बहुत सास देखी है, पहले बड़ी जो हौस ही बहू के लिए, और बहू आए गई तो काऊ ना काऊ बहाने तो खिरंजई नापत फिरते हैं पूरे दिन। सवेरे को दिन निकलते ही महाराज कोई ना कोई बहाने तो रात के 8-9 बजे तक खिरंजई नापति फिरते हैं। इतने उतक घूमनो, इतने उतक घूमनो, वहां बैठ गए, वहां टल्लट होकर नहीं, बाकी चुगली कर रही है, बाकी चुगली सुन नहीं है। अंदर बहू के पास कबू ना बैठी, अरे बहू के पास बैठती तो जे नौबत ही ना आती है। अरे बहू को बेटी समझ के बातें बतलाओ, जैसे अपनी बेटी से बतलाता, बेटी नाराज है जाए का तुम मुँह फुला लेते हो, ना फुलाती हो। अरे ने बहू नाराज है गई, तुमने मुँह फुला लो। और जैसे बेटी के साथ बर्ताव कर रही थी वैसे ही बर्ताव करती तो तुम्हें खिरंजा ना बनो ना पत्तो। हाँ, अरे प्यार से बोलो बात है बेटा, है? अरे बेटी तू तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे मेरी बेटी है। वाह को मन हरो है जाएगा महाराज। तो बात कहाँ चल रही थी, मैं थोड़ा अलग चला रहा। सांवरिया जी कहाँ चल रही थी बात? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो प्रेम बढ़ाने से प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं सासों की ही बुराई ना कर रहा हूं, मैं तो बहुवन को कह रहा हूं। अरे जैसे
अपने घर सेवा कर रही तुम बाप के यहाँ, ऐसे ही सेवा तुम करो तो तुमको भी वही प्रेम मिलेगा जो अपने पिता के यहाँ मिलता था, जरूर मिलेगा। इसलिए करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था, करतार का करिश्मा, करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। करनी का फल जगत में करतारी भोगना है, करनी का फल जगत में करतार भोगना है, करनी का फल जगत में करतारी भोगना है, कहना न मैंने माना बस यही मेरी गुनाह है, कहना न मैंने माना बस यही मेरी गुनाह है, वो प्यारी उस सती को, वो प्यारी अरे उस सती को, वो प्यारी उस सती को उस क्षण मिला नया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। कर जोड़ी करके बोली कर माफ हमको देना, कर जोड़ करके बोली कर माफ हमको देना, दासी हो तुम चरण की इंसाफ मुझको देना, दासी हूँ तुम चरण की इंसाफ मुझको देना, करुणा को सुन सती की, करुणा को सुन सती की नंदी भी रो गया था, पत्नी से देखो नाता माता का हो गया
कौन बन गई हैं? मां बन गई। कब? जब विश्वास टूट गया तब। दूध में पानी मिला दो तो निभ जाएगा, छाछ डाल दी तो फट जाएगा, है ना? पानी मिला दो तो निभ जाएगा, छाछ डाल दी तो फट जाएगा। इसलिए दूध पानी की तरह व्यवहार करना चाहिए। पाप करने वाले को शांति मिलती नहीं है, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो या मनुष्य हो। सती घबरा गई। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी। तब तक सती पश्चाताप ही करती रही है। इतना 87,000 वर्ष तक मैंने गलती की, इसीलिए प्रभु ने मुझसे बोलना बंद कर दिया, इसीलिए समाधि ली। शिव जी ने समाधि इसीलिए ली क्योंकि समाधि नहीं लेता हूं तो बोलना पड़ेगा, इसलिए मौन हो गए। राम राम की आवाज कैलाश से आई। सती जान गई प्रभु जाग गए हैं। बंधन किया और शिव जी सावधान थे, आसन सामने दे दिया, बैठिए देवी। सती कुछ बोले उससे पहले भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। सोचने लगे शायद अब सती को कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। लगे कहना हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। जय हो। जब भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की, उसी समय क्या हुआ है? उसी समय राजा दक्ष प्रजानायक बने। सभी के लिए उन्होंने अपने यहाँ अनुष्ठान कराया, यज्ञ कराया, उसका न्योता दिया है। लेकिन शिव जी को, सती को न्योता नहीं है। तो सब लोग उसी समय अपने अपने वाहनों को सजा करके राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? वहीं से जा रहे हैं जहां शिव जी का घर है, जहां शिव जी का स्थान है। क्यों जा रहे हैं? रास्ता और भी हो सकते थे, लेकिन उनका जी दुखाने के लिए कि देखो तुम्हारी ससुराल से न्योता हमें आया है, हम जा रहे हैं, है ना? तुमको नहीं आया। अच्छा तुम्हारी ससुराल हो, तुमको न्योता ना आए, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो आ जाए तो कितने महीनों से तैयारी करता है वो, हैं? खूब हल्ला कराएगा बच्चों से भी है। हम तो वहां जाएंगे सामरिया की ससुराल। सब बालक ऐसे हल्ला करेंगे।
जी दुखाने के लिए, जी दुखाने के लिए। ऐसे ही देवताओं ने भी यही किया महाराज। शिव जी कथा कह रहे हैं, सती का मन कथा में फिर भी नहीं लगा। फिर सबके बहानों को देख करके बोल पड़ी। किसी का हेलीकॉप्टर जा रहा था, किसी का हवाई जहाज जा रहा था। बोल पड़ी महाराज, ये सब विमान, ये सब सवार होकर के कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं देवी तो संसार है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, जाने दो देवी, तुम कथा सुनो, कथा तुम कथा सुनती रही हो। लेकिन मन पहले नहीं लगा कथा में, तो अब भी कैसे लग जाएगा? मन अब भी नहीं लग रहा है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु बताओ ना, ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं देवी, मृत्यु लोक में एक राजा ने यज्ञ रचाया है, ये सब अपना वहां पर जा रहे हैं। भगवान शंकर की बात सुन करके सती ने कहा महाराज, बिना आपके तो कोई यज्ञ पूरा होता नहीं है। महाराज आपको नौता नहीं है क्या? भगवान शंकर कहते हैं देवी हाँ, हमें नौता नहीं। प्रभु उस राजा का तो नाम बताइए मुझे। ऐसा कौन सा राजा हो गया जो आपको नौता ना दिया? भगवान शंकर कहते हैं देवी क्या करोगी, हमें क्या लेना देना, कोई बुलाए तो अच्छा, ना बुलाए तो अच्छा। देवी हम संत हैं, और संत को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। सती ने कहा नहीं प्रभु, उस राजा का नाम बताना पड़ेगा। भगवान शंकर सती को उस राजा का नाम बताते हैं। देवी नहीं मानती हो तो सुनो। सती तेरे सगे बाप ने, अरे तेरे वायरी पिता ने, कर दीनो यागे निर्माण। सती तेरे सगे बाप ने, कर दीनो यागे निर्माण। देवता देवता ये किन्नरिया गिरिजा में, वहाँ पर खुबई मौज मनावे। शोभा कहीं ना जावे, शोभा कहीं ना जावे, कहाँ तक करूं मैं बखान। सती तेरे बाप ने, सती तेरे सगे बाप ने, कर दीनो यागे निर्माण।
कनखल भीर जुरेगी भारी, देवन नो तो दीनो है प्यारी। जुड़ेंगे वहाँ सब नर नारी, जुड़ेंगे वहाँ सब नर नारी। दक्षपुरी के दरमियान सती तेरे बापों ने कर दी नया जन रवारे। नगरी दुल्हन भात सजाई, द्वार तेरे बाज रही शहनाई। अरे आ गई तेरी माँ की जाई, वहाँ आ गई तेरी माँ की जाई। ऊंची है उनकी हमसे शान, सती तेरे सगे बाप ने, सती तेरे वही बाप ने कर दी नया जन रवारे। भगवान शंकर ने बताया, देवी आपके पिता ने ही यज्ञ रचाया है। मायके की बात सुनी, सती के मुंह के तोते उड़ गए। सोच समझ के बोल पाई, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता।